Hello, sir. So can we start, sir? No, Yeah. yeah, you can. Yeah. So, sir, three, two, one. Over to you, sir. You can start your session. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अमर कुमार, यूरोलॉजिस्ट हूँ विभूति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून में। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ। वो टॉपिक है किडनी स्टोन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बताऊंगा किडनी होता क्या है, दिखता क्या है, स्टोन बनता कहाँ है, फिर उसके बारे में फिर बताऊंगा स्टोन बनता क्यों है, फिर स्टोन का प्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर आपको डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए, फिर उसका इलाज क्या है, प्रिवेंशन क्या है। सो टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा स्टोन किडनी दिखता कैसा है। तो किडनी हमारे शरीर में पेट के पिछले वाले भाग में, जिसको हम रिट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं, वहां पे बीन के शेप का होता है। ये किडनी का एक डायग्राम है जो कि आप देख सकते हो। किडनी का बेसिकली जब आप इसको कट सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखोगे तो दिखेगा आपको दो पार्ट इसको कह सकते हैं। ये जो जो ये जो ब्राउनिश पोर्शन है, जिसको हम लाइट ब्राउनिश पोर्शन है, उसे कह सकते हैं हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। और अंदर में जो पोर्शन है था डार्क पोर्शन, और जो बाहर निकलने का रास्ता है, इसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। जो स्टोन बनता है इस पैरेन्काइमा, जिस कॉर्टेक्स बनता है, इसमें नहीं बनता है। किडनी का मांस बोल सकते हो आप, किडनी का कॉर्टेक्स बोलते हैं इसमें। यहाँ किडनी जो छनती है यूरिन, वो प्रक्रिया होती है कॉर्टेक्स के अंदर, और फिर जब यूरिन बनती है तो इस रास्ते से यूरिन बाहर निकलता है, इन सारे रास्तों से यूरिन बाहर निकलता है, और धीरे धीरे इसमें जमा होके और इस रास्ते से यूरिन हम धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। तो अगर एक डायग्राम में पूरे किडनी का जो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं, आप देखो ये किडनी है, उससे मिलता हुआ एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर, इसको यूरेटर बोलते हैं, और एक बैग में यूरिन इकट्ठा होता है, इसको वो यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और यहाँ से हम यूरिन बाहर निकालते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। सो बेसिकली ये डायग्राम जो है हमारा किडनी यूरेटर ब्लैडर, जिसको जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं, उसका है। तो किडनी में जो घर होता है जहां पे स्टोन बनता है, घर को हम अगर बोला जाए, जो पेल्विक कैलिशियल सिस्टम बोलते हैं उसको, ये होता है माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, सब आपस में मिलकर एक पेल्विस में बनते हैं, फिर आगे नीचे यूरेटर बनता है। ये हुआ बेसिक किडनी का एनाटॉमी। हमें एनाटॉमी जानना क्यों जरूरी है कि स्टोन जो है, किडनी जो यूरिन बनता है उस रास्ते में बनता है, न कि किडनी के मांस में। बहुत क्लियर कट कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को कि किडनी स्टोन इस मांस में बनता है। मांस में नहीं बनता। किडनी स्टोन जहां से यूरिन निकलना शुरू होता है, बनता है, उस रास्ते में बनता है। ठीक है। अब है कि स्टोन कितने तरीके के होते हैं। स्टोन हो सकते हैं, सबसे कॉमन स्टोन जो होता है ऑक्सलेट स्टोन होता है, फिर होते हैं इन्फेक्शन स्टोन, फिर यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टीन स्टोन हो सकते हैं। तो ये हुआ आपका किडनी का एनाटॉमी, हुआ टाइप ऑफ स्टोन। अब हम बढ़ते हैं कि स्टोन बनता क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टोन बनता क्यों है। स्टोन बनने का एक कारण अगर आपको याद रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके से आपका यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाना। कंसंट्रेटेड यूरिन क्या होता है, अगर आप पानी कम पीते हो तो यूरिन कम मात्रा में बनती है। नॉर्मली एक यूरिन बनना और पानी पीने का एक मैथमेटिकल रिलेशन भी है। एक मोटा मोटा तरीके से आप याद रख सकते हो कि अगर आपका शरीर का वजन 70 kg का है तो आपके शरीर में यूरिन जो बनेगा 1 ml पर kg पर आवर के हिसाब से बनेगा। तो आप अगर 70 kg के हो तो 70 ml 1 घंटे में बनेगा। उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका होगा लगभग 1800-1900 ml के आसपास यूरिन बनता है 24 घंटे में। आप पानी पियो, पानी ना पियो, बॉडी अपने आप शरीर से पानी एब्जॉर्ब करके, कहीं भी आपके जितने भी बॉडी में स्पेस है ना, हर जगह पानी है, वहां से पानी चूस के यूरिन बनाएगी मिनिमम। तो कंसर्न ये है, अगर आप कम अमाउंट में पानी पियेंगे उससे किडनी को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना यूरिन निकालेगा ही। तो क्या होगा, वो यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। तो कहने का मतलब किसी भी कारण से कम मात्रा में पानी पीने से अगर यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया, कंसंट्रेटेड का मतलब ये समझो, कंसंट्रेटेड एक समझने के लिए, शरबत हुआ कम मीठा शरबत, बहुत ज्यादा मीठा शरबत। बहुत ज्यादा मीठा क्यों होता है, उसमें पानी में ज्यादा अमाउंट चीनी का होता है। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो कंसंट्रेटेड का मतलब यूरिन के अंदर जो पानी है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, जो भी है, वो ज्यादा अमाउंट में आ गया। तो आपका क्या हो गया कि स्टोन बनने वाली चीजें जो कि कहीं जम जाएगी, उसकी मात्रा बढ़ जाती है कंसंट्रेटेड यूरिन में। तो एक नटसेल बोला जाए कि किसी भी कारण से अगर आपका यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा बढ़ जाती है।
तो धीरे धीरे क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाता है और कहीं जाके प्रिसिपिटेट हो जाता है। जब प्रिसिपिटेट हो जाता है तो आप देख सकते हो किडनी का घर है जिसको हम पेल्विक कलेशियल सिस्टम बोल रहे थे, यहाँ पे एक डॉट डॉट की तरह जमा हो जाता है। ऐसा नहीं है किडनी स्टोन एक बार में 1 सेंटीमीटर का हो गया, 1.5 सेंटीमीटर का हो गया। स्टोन एक जस्ट मिलीमीटर की तरह एक प्लैक की तरह बनता है, इसको रेंडल्स प्लाक बोलते हैं। अगर फोटोग्राफ अगर लिया जाए तो इस तरह से दिखता है रेंडल्स प्लाक, एक बहुत ही छोटा डॉट की तरह होता है। और उस पर अगर आप फर्दर कम पानी पी रहे हो, यूरिन आपकी फर्दर कंसंट्रेटेड है, फिर से सुपर सैचुरेट होकर वहां पे डिपॉजिट होने लगेगी और धीरे धीरे स्टोन का साइज बढ़ने लगता है। और स्टोन धीरे धीरे क्या होता है, 1 mm, 2 mm, 4 mm, एक बड़ा बड़ा होके 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर तक बन सकता है, जितना ही बड़ा बनना हो। तो एक बड़ा कारण स्टोन बनने का कंसंट्रेटेड यूरिन है। और भी कई सारे कारण हैं, मेटाबॉलिक कारण हो सकते हैं, आपका पैराथायराइड हार्मोन लेवल बढ़ा हो सकता है, आपकी शुगर कंट्रोल अनकंट्रोल हो सकती है, आपको अनकंट्रोल यूरिनरी बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, उस कारण से भी स्टोन बन सकता है। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड से दिखाया था आपको, इस स्टोन को इन्फेक्शन स्टोन बोलते हैं, स्ट्रूवाइट स्टोन। तो स्टोन किसी भी कारण से, कंसंट्रेटेड यूरिन से, बार बार इन्फेक्शन होने से, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने से, या फिर समझो किसी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से भी हो सकता है। किसी की आंतें किसी ऑपरेशन के कारण छोटी हो गई हो, ऑपरेशन से करके आंतें निकाल दी गई हो और वहां से एब्जॉर्प्शन, किसी का ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा हो, इस कारण से भी स्टोन बार बार बनता है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, किसी को हाइपर कैल्सियूरिया होता है, उस कारण से भी हो सकता है। ये सब ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट एक कारण याद रखना बहुत जरूरी है, किसी भी कारण से आपका यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन बनना है। तो हम कहीं कंसंट्रेटेड यूरिन हम पहचानेंगे कैसे, ये तो हो गया थियोरेटिकल बात। कंसंट्रेटेड यूरिन को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप यूरिन करते हो और आपका यूरिन पानी की तरह साफ है, आई एम सेइंग पानी की तरह साफ है, तो समझिए आपका यूरिन ठीक है। लेकिन अगर पानी की तरह नहीं, एक येलो, काफी येलो हो रहा है यूरिन, गाढ़ा पीला की तरह हो रहा है, तो समझो आपका यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन हो सकता है। एक बहुत बड़ा पहचान ये है। दूसरी बात क्या है कि स्टोन होने का रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स जो घूम-घाम के वही होना है, कंसंट्रेटेड यूरिन मतलब कम पानी पीना, शुगर अनकंट्रोल होना, किसी भी कारण से बार बार इन्फेक्शन होना, किसी कारण से आपका बॉडी वेट बढ़ जाना, किसी कारण से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाना, ये सब किसी कारण से आपका पैराथायराइड हार्मोन के कारण बोन से रिजॉर्प्शन होना, या ऐसे पेशेंट जो कि बहुत दिनों से बेड पे हैं, उस कारण से कैल्शियम बोन से निकलता है और स्टोन किडनी में बनता है। ये सब एक बहुत मोटा मोटा कारण होता है किडनी स्टोन बनने का। अब एक किडनी स्टोन बन गया तो कैसे कैसे प्रेजेंटेशन हो सकता है, कहाँ कहाँ स्टोन बन सकता है। मैंने अभी पहले की डिस्कशन में बताया कि स्टोन कभी भी किडनी के मांस में नहीं बनता, उसको किडनी स्टोन नहीं बोलते, उसको कैल्सिफिकेशन ऑफ रीनल पैरेन्काइमा बोलते हैं। ये जो यूरिन का जो बनने का रास्ता है, जो जहां स्टार्ट होता है निकलना, उसको माइनर कैलिसिस बोलते हैं, मेजर कैलिसिस बोलते हैं, फिर वो जमा होके पेल्विस में बनता है, फिर यूरेटर में बनता है। फिर स्टोन जो है आपको मेजर कैलिसिस में बन सकता है, या फिर पेल्विस में हो सकता है, या फिर नीचे स्लिप आउट होके नीचे आ सकता है। तो जब तक स्टोन किडनी के घर में है, यू कैन से, जब तक स्टोन किडनी के किसी कैलिसिस में है, तब तक जनरली पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होता। मैं बात फिर से रिपीट करूंगा, अगर स्टोन किडनी के घर में है, जिसको हम कैलिसिस बोल रहे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तब तक सिम्टम्स नहीं होता। हाँ, यही स्टोन आके इस रास्ते को ब्लॉक कर दे, जैसे ये स्टोन यहाँ पे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, तो आपको सिम्टम होगा। सिम्टम होने का कारण क्या है? सिम्टम होने का कारण क्या है? अगर स्टोन आपको यहाँ पे आके ब्लॉक कर दिया, तो यूरिन तो यहाँ से हमेशा बनते रहता है और निकलते रहेगा इस रास्ते से। अगर इस स्टोन ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो इसके ऊपर में यूरिन के कॉलम जमा हो जाती है। वो कॉलम क्या करती है, किडनी के जो मांस है, जो पैरेन्काइमा है, उसको स्ट्रेच करती है। उसके स्ट्रेच होने से इस पूरे पे एक दबाव आता है, दबाव आने की वजह से आपको पेन महसूस होता है, उसी के कारण पेन होता है। तो जब तक ये स्टोन कहीं आपके रास्ते को ब्लॉक नहीं कर रहा, किडनी का स्टोन आपको सिम्टम कभी भी नहीं कराएगा। हाँ, अगर ये अंदर ही पड़ा हुआ है, स्टोन होगा, हो सकता है 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है 2 सेंटीमीटर का भी हो, लेकिन ब्लॉकेज नहीं कर रहा, कोई सिम्टम नहीं होगा और तत्काल उसको अभी इलाज, अर्जेंट इलाज की जरूरत नहीं होती है। हाँ, यही स्टोन अगर नीचे आ जाए और किडनी के रास्ते को ब्लॉक करे, डेफिनेटली उसके पेन होगा और आपको अर्जेंट इलाज की जरूरत होती है। ये कहानी हुई किडनी स्टोन की। धीरे धीरे यह स्टोन नीचे आके स्लिप हो सकता है या कहीं भी जमा हो सकता है। जैसे ये स्टोन किडनी में बना और यहाँ से स्लिप होके आ गया, यहाँ स्लिप होने के बाद इस किडनी पे काफी दबाव होगा। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल किडनी है, नॉर्मल यूरेटर है, लेकिन अगर स्टोन यहाँ आ गया और धीरे धीरे स्लिप होके यहाँ आ गया, तो यूरिन का एक कॉलम जमा हो जाने से इस पे एक
दबाव आ गया, जिसको हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, इस कारण से पेन होता है। अगर किसी को नॉर्मल, किसी को डायबिटीज नहीं है और सिर्फ स्टोन है तो ठीक है, पेन होगा। लेकिन अगर मान लो किसी को डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, और इसके बाद ऊपर यूरिन की कॉलम जमा है, तो डायबिटीज की वजह से क्या होता है, कई बार यूरिन इन्फेक्टेड हो जाता है, तो जो यूरिन है पस में बदल जाता है। उस कारण से पेशेंट को काफी फीवर आ सकता है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, और आपको अर्जेंटली हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत हो सकती है। तो कंसर्न ये है, कभी भी अगर यूरिन सिम्टम, कभी स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन का पेन हो, कभी भी लगे स्टोन अटक गया है, उस कारण से पेन हो रहा है, और किसी को डायबिटीज है, आपको चांस नहीं लेना चाहिए, आपको इमिडिएटली हॉस्पिटल में मिलना है, यूरोलॉजिस्ट को मिलना है। तो इस स्टोन सिम्टम तभी करेगा जब ब्लॉक होगा, ब्लॉक हो गया, सिम्टम होगा, पेन होगा। पेन कहाँ कहाँ हो सकता है, पेन अपर एब्डोमेन, बैक में हो सकता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोन नीचे खिसकेगा, पेन का डायरेक्शन शिफ्ट होगा। आपका पेन का डायरेक्शन हो सकता है बीच वाले पेट वाले पार्ट में हो, या फिर अगर ये लोएस्ट पार्ट में आ जाए तो टेस्टिस तक स्टोन पेन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं यूरेट्रिक स्टोन, यूरेट्रिक कॉलिक बोलते हैं, जब ये छोटा सा कोई स्टोन नीचे से शिफ्ट हो जाए नीचे की ओर। अब है कि कब किडनी स्टोन का इलाज करना है। अगर जनरली छोटा सा स्टोन, 4 से 6 mm का स्टोन इस यूरेटर के रास्ते से निकल आता है नॉर्मली, लेकिन किसी कारण से अगर स्टोन का डायमेंशन यूरेटर के डायमेंशन से मिसमैच कर रहा हो, उसकी मतलब लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, या किसी कारण से नीचे रास्ते में ब्लॉकेज है, तो स्टोन निकलने में दिक्कत होती है, स्टोन नहीं निकलता है। तो ऐसा बोला जाता है कि किसी को अगर पेन हो रहा है स्टोन का, और 2 हफ्ते में स्टोन अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, मतलब हमने 1-2 हफ्ते पहले स्टोन का एक्सरे कराया और स्टोन यहीं था, और फिर 2 हफ्ते बाद हमने कराया, स्टोन फिर भी वहीं है, तो मतलब वो स्टोन नहीं निकलेगा, उसको इंपैक्टेड स्टोन की कैटेगरी में बताते हैं। इंपैक्टेड स्टोन मतलब स्टोन मूव नहीं करने वाला। नाउ यहाँ पे स्टोन सर्जरी करके निकालने की इंडिकेशन होती है इंपैक्टेड स्टोन। तो मैं क्लियरली बोलूंगा अभी, अगर स्टोन 2 हफ्ते में अपने स्थान से मूव नहीं कर रही है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना है, उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, डेफिनेटली यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, और सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। नाउ कुछ स्टोन से रिलेटेड कुछ मिथ्स है, कुछ फैक्ट्स है, उसके बारे में बताऊंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लोगों का मानना है कि एक्स दवा से स्टोन गल जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो किडनी स्टोन को गलाती है। तो फिर से रिपीट करूंगा, कोई स्टोन गलाने वाली दवा नहीं होती। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मान लो कोई एक्स दवा, कोई सिरप या टैबलेट क्लेम करती है कि अगर स्टोन को गलाती है, तो डेफिनेटली आप उसकी बहुत सारी टैबलेट को चूड़ा बना के 1 लीटर बर्तन में डाल दो, और छोटा सा किनारे से एक छोटा सा एक स्टोन का टुकड़ा ले लो, उसमें डाल दो। 6 महीने बाद देखो अगर गल गया है तो समझो स्टोन गल जाएगी। कभी नहीं गलता, हमने आज तक इतने सालों में कभी गलते हुए नहीं देखा। तो कहने का मतलब स्टोन गलाने वाली कोई दवा नहीं होती, स्टोन निकालने वाली होती। क्या करता है, जो हम लोग दवा देते हैं 4 से 6 mm का स्टोन को निकालने की जो दवा देते हैं, वो क्या करता है, आपको इस यूरेटर पे काम करता है, वो भी लोअर वाले पार्ट ऑफ यूरेटर पे ही काम करता है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले यूरेटर पे ज्यादा काम करता है। तो वो जो दवा होती है इस यूरेटर के मसल को रिलैक्स करती है। रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, ये स्टोन धीरे 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 नीचे आती है। आप पानी बहुत सारा पीते हो, धक्का मार के निकालती है। बहुत सारे लोग का ये मानना है फिर कि बियर पीने से स्टोन निकलता है, तो भाई बियर में बहुत सारा ऑक्सिलेट होता है। मैंने बताया कि बहुत मोस्ट कॉमन जो स्टोन है आपका ऑक्सिलेट स्टोन होता है। इस जो जितना भी बियर या अल्कोहल है आपको डायूरेसिस की तरफ हेल्प करता है। डायूरेसिस मतलब आपको यूरिन प्रोडक्शन रेट बढ़ाता है। हम बोल रहे हैं बहुत सारा पानी पी के धक्का मार के स्टोन निकालता है, लेकिन वो बियर क्या करता है, एग्जैक्टली वही यूरिन प्रोडक्शन रेट बढ़ा के इसको धक्का मारता है। इस वक्त तो निकाल देगा धक्का मार के, बट आपकी फिर नए चांस हो जाएंगे स्टोन बनने के, बिकॉज ये बियर हो ऑक्सिलेट से काफी रिच होता है। तो हमारा एक कहना है, कभी भी स्टोन निकालने के लिए बियर का सेवन नहीं करना है, खूब सारा पानी पीना है, डॉक्टर से मिलना है, जो डॉक्टर दवाइयां देते हैं इस रास्ते को फैलाने की, ये जो रास्ते की फैलाने की, जो यूरिमैक्स या फिर जो भी है, अब कोई बहुत सारे अल्फा ब्लॉकर, टैम्सलोसिन नाम की जो दवा है, या सिलोडोसिन है, या कोई भी दवा है जो इसको दिया जाता है इसको फैलाने के लिए। तो कंसर्न है, छोटे स्टोन को निकालने की दवा दी जाती है, गलाने की दवा नहीं दी जाती है। हाँ, यही स्टोन 6-8 mm से ज्यादा बड़ा है, 2 हफ्ते तक बिल्कुल ही अपने स्थान से मूव नहीं कर रही है, पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, परसिस्टेंट पेन हो रहा है, डेफिनेटली ये सब सिम्टम्स, या पेशेंट फीवर हो रहा है जो डायबिटिक पेशेंट है, ये सब सारा सिम्टम सर्जिकल इंडिकेशन है, किसी न किसी रूप में इन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो सिम्टम्स में बेसिकली स्टोन के कारण पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो, या फिर स्टोन अगर कैलिसिस में पड़ा हो तो उसके कारण कोई सिम्टम नहीं होगा। अब नाउ
क्वेश्चन अगला है कि अगर स्टोन मिल जाए हमें तो हमें स्टोन क्या इलाज करना है। उससे पहले आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बताने चाहता हूँ कि ये स्टोन कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक तो ये हुआ किडनी स्टोन, जो अपने कैलिसेस में हो सकता है या फिर स्लिप होकर नीचे यूरेटर में आ सकता है। दूसरा, ये पूरा किडनी में हो सकता है स्टोन, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे मरीजों में जिसको पाराथायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी स्टोन बनता है, बार बार बनता है स्टोन। तो ऐसा सिचुएशन भी आता है कि पूरा किडनी ही स्टोन से भरा हुआ हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतना बड़ा ब्लैडर स्टोन है, ये स्टोन है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टोन का होता है। ये स्टोन जनरली सिम्टम नहीं कराता है, ये स्टोन जनरली सिम्टम नहीं कराता है। इसकी वजह से पेन बहुत कम होता है, क्योंकि इसका सरफेस काफी स्मूथ है। इसका सरफेस काफी स्मूथ है, इसका सर्फेस काफी स्मूथ है। इसका सिम्टम तो नहीं होता, लेकिन एक काफी लंबे समय तक स्टोन बनते बनते इतना बड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब स्टोन का सिम्टम्स बहुत ही वेग है। हो सकता है बहुत तेज पेन के साथ आए तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएंगे। उस समय जाएंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर इवेल्युएट करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट देखेंगे। आपके अगर किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है तो वेट एंड वॉच करेंगे, दवा देके। अगर किडनी फंक्शन टेस्ट बढ़ा हुआ होता है तो आपको जो भी है इलाज के लिए बताया जाता है उसमें। लेकिन अगर कोई किडनी स्टोन पेन नहीं करा रहा है और आपके पास पड़ा हो, यूरेटर को ब्लॉक कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये ब्लॉक कर रहा है, पेन नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ समय तक किडनी इग्नोर हो जाता है और इसमें किडनी फंक्शन इसकी घट जाती है। तो एक समय के बाद इस किडनी को बचाना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब मैं बताऊंगा किडनी का स्टोन अगर है, अगर फंस जाता है तो कैसे इलाज करना है। किडनी का स्टोन फंस जाने के बाद जो इलाज है बहुत ही मतलब कहिए इसको मिनिमली इन्वेसिव है। इसको कोई चीरफाड़ उसमें नहीं करना पड़ता है, अगर चीरफाड़ करना भी पड़ता है वो छोटा होता है। तो हम बात करते हैं यूरेटर के स्टोन के बारे में। पहले अगर स्टोन यहाँ फंस जाए, यहाँ फंस जाए, उसको तोड़ने के लिए जिस ऑपरेशन का जो ऑपरेशन किया जाता है उसको यूआरएसएल बोलते हैं। उसमें जो दूरबीन होता है उसको यूरेट्रोस्कोप बोलते हैं। ये सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप है, ये फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप है। ये जो सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप है, इसको आप डायरेक्टली पेशाब के रास्ते से यहाँ से ले जाके यहाँ पे ले जाके तोड़ना है। इसको लेजर से इसको तोड़ा जाता है या फिर लिथोक्लास से तोड़ा जाता है। इसमें कोई चीरा नहीं लगता, आधे घंटे का ऑपरेशन होता है, पेशेंट अगले दिन डिस्चार्ज हो जाता है। जो दूसरा है फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप, अगर आपकी स्टोन किडनी के अंदर है तो आप डायरेक्ट यूरेट्रोस्कोप आपका यहाँ तक किडनी के अंदर जाके अंदर में लेजर से स्टोन को डस्ट बना दिया जाता है। तो अभी 1 घंटे 2 घंटे का ऑपरेशन है, आपको अगले दिन छुट्टी मिल जाती है। तीसरे वेराइटी आप देख सकते हो उस फोटोग्राफ से कि ये दूरबीन गई आपको, यहाँ पे स्टोन है, यहाँ से लेजर फायर करके इसको स्टोन को या तो पकड़ के तोड़ दिया जाता है या फिर लेजर से फायर करके स्मॉल कर दिया जाता है उसको। आप इसको फोटो डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो। ये हमारा यूरेट्रोस्कोप है, यहाँ स्टोन है, यहाँ स्टोन है, आप देख सकते हो ये वायर है, ये लेजर की फाइबर है। धीरे धीरे लेजर फायर करते करते स्टोन का साइज आप देख रहे हो कम हो रहा है, ये डस्ट बन रही है और धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो गया है स्टोन। तो स्टोन तोड़ना बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव है, इसमें कोई चीरा नहीं लगता है, 1 दिन में ऑपरेशन से डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा हो सकता है किडनी में अगर स्टोन हो जाए, मैं इस स्टोन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर किडनी के अंदर में स्टोन हो जाए इस टाइप का, बड़ा भी हो सकता है इस टाइप का, तो इसका ऑपरेशन जनरली पीसीएनएल से करते हैं हम लोग। इस ऑपरेशन का नाम है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें क्या करते हैं, किडनी के अंदर एक पेल्विकल सिस्टम से एक होल बनाया जाता है और डायरेक्ट स्टोन के ऊपर अप्रोच करके हम लोग एनर्जी सोर्स लेजर या फिर लिथोक्लास से स्टोन तोड़ देते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सर्जरी है। इसमें हम लोग 2 दिन 3 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और पेशेंट स्टोन फ्री हो जाता है। अब क्वेश्चन है, ऑपरेशन ठीक है, जब स्टोन बड़ा है, सिम्टोमेटिक है, तो आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन छोटा स्टोन अगर किडनी के अंदर पड़ा है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। किडनी के स्टोन को गलाने की दवा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोन को जब गिरना है गिरेगा, फंसना हो तो सिम्टम पैदा करेगा तो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाना है, किडनी के डॉक्टर को दिखाना है। अब है कि अगर किसी को स्टोन हो गया तो ऐसा बोलते हैं लोग, अरे सर ऑपरेशन तो कर दिए फिर दोबारा स्टोन बन जाता है। तो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, समझना कैसे। हमारे घर में 5 या 6 लोग होते हैं, एक ही खाना होता है और खाना को हम सारे लोग खाते हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसी खाना के खाने से किसी एक को स्टोन होता है, 4 या 5 लोग को नहीं होता है। फैमिली में 6 लोग हैं तो एक बंदे को स्टोन हो रहा है, लेकिन 4 या 5 बंदे को नहीं हो रहा है। तो ये मानना कि पर्टिकुलर जैसे टमाटर खाने से स्टोन हो रहा है या दाल खाने से स्टोन हो रहा है या साग खाने से स्टोन हो रहा है, बिल्कुल गलत है। खाना जो है स्टोन नहीं कराता है। क्वेश्चन एक है, ये जो रॉ मटेरियल जो आप खाना खाते हो वो आपके बॉडी में जाता है और आपकी जो बॉडी को का जो मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम
लेमैन में कहे कारखाना, इसमें रॉ मटेरियल जो दे रहे हैं कारखाने के अंदर में जिसको स्टोन बनता है, कुछ ऐसा केमिकल बनाता है जो कोई ज्यादा बनता है स्टोन बनाने वाला चीज, और उसको किडनी में जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो कहने का ये मतलब आपके हमारा जो इंडियन डाइट है उसमें आप कुछ भी बंद करो, जैसे टमाटर है, दाल है, कोई मतलब नहीं होता। आपके पास जो भी खाना है खाना खाना है, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम खाने में नहीं है, वो आपके मेटाबॉलिज्म में है। अगर मेटाबॉलिज्म आपकी डिफेक्टेड है तो डेफिनेटली वो स्टोन बनाने वाली चीजें बनाएंगी, लाइफ लॉन्ग बनाएगी। तो बहुत क्लियर कट है, अगर किसी को एक बार स्टोन बन गया तो ऐसा स्टडी में देखा गया है कि इसको दोबारा स्टोन बनने की क्षमता आने वाले 5 से 10 साल में लगभग 50% है। आप कह सकते हो कि जिसको एक बार स्टोन बन गया, इवन स्टोन तोड़ दिया जाए तो दोबारा स्टोन बनने की संभावना आधा आधा है। तो समझ सकते हैं। तो इसके इस हिसाब से हम लोग इस पूरी दुनिया के लोग को दो भाग में बांट सकते हैं, स्टोन फॉर्मर्स, स्टोन नॉन फॉर्मर्स। जिसको स्टोन बन गया मतलब स्टोन फॉर्मर्स हैं, उनको संभावना होगी दोबारा स्टोन बनने की, और जिनको नहीं बना है उनकी मेटाबॉलिज्म थोड़ी डिफरेंट है लोगों से, इसी कैटेगरी पे हम लोग मान सकते हैं। अब है कि स्टोन प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जब हम स्टोन प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं तो फिर हम पैथोजेनेसिस के बारे में सोचना होता है। पैथोजेनेसिस का मतलब हुआ कि आपका स्टोन बना कैसे। तब याद होगा जब मैंने बोला है कि स्टोन बनने का अगर एक कारण याद रखना है तो उसको याद रखना है कंसंट्रेटेड यूरिन। तो कंसंट्रेटेड यूरिन जो आपको बीमारी करा रही है उसको आपको रिवर्स करना है। कैसे? अगर कम पानी पीने से स्टोन बनना है तो एडेक्वेट अमाउंट में पानी पीना है। तो हमने उसमें बताया था कि 70 ml पर केजी पर 1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से यूरिन बनता है। मतलब 70 केजी के इंसान को 1800 या 1900 यूरिन बनना है। तो उतना यूरिन तो बनेगा, तो उससे कम से कम एडेक्वेट वाटर कितना लेना चाहिए, उसमें 500 आप ऐड कर सकते हैं। मतलब 2.5 लीटर से 3 लीटर आपका एडेक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर है, उतना अगर ले रहे हैं तो आपका यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं बनेगा। किडनी को थर्ड स्पेस से वाटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होगा। क्योंकि अगर यूरिन बन रहा है एडेक्वेट अमाउंट में तो वो पेल्विक कैलिसल सिस्टम से यूरिन निकलता रहेगा। अगर छोटा सा स्टोन का बना है, कुछ रेंडल्स प्लैक बना है, तो उसको वॉश आउट करता रहेगा, स्टोन छोटा से बड़ा नहीं हो पाएगा। स्टोन बनना है, स्टोन फॉर्मर्स को मैं बता दिया इस उनकी डेस्टिनी है कि लाइफ लॉन्ग स्टोन बनना है। बट एक दिन में स्टोन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का नहीं होता, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। जमेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो आप खाना कुछ भी खाओ लेकिन 3 लीटर पानी जरूर पियो ताकि आपका यूरिन फ्लश आउट होते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है, खाना जो आप खाते हो उसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि दाल से बन रहा है या टमाटर से बन रहा है या फिर जो भी चीज से आपको ब्लेम करना है करो, ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है पानी 3 लीटर पीना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि नमक जो हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हैं ना, वो प्रेसिपिटेशन कराता है, कैल्शियम का किडनी में प्रेसिपिटेशन या बनाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो आप एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना है, नॉर्मल जितना टेस्ट के हिसाब से नॉर्मल रिक्वायरमेंट अब सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, उतना ही लेना है। अगला चीज है आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। कैल्शियम रिच डाइट का मतलब हुआ कि वैसे सोर्स से कैल्शियम जो नेचुरल सोर्स से मिलता है, जैसे दूध, दही, पनीर या ऐसे फल फ्रूट जिससे कैल्शियम मिलते हो। डेफिनेटली कैल्शियम टैबलेट इज नॉट सॉल्यूशन। कैल्शियम टैबलेट के लिए नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कैल्शियम रिच डाइट। आप कहोगे हाँ बड़ी अजीब सी बात है भाई, स्टोन कैल्शियम की बनती है और बोल रहे हो कैल्शियम रिच डाइट लेने की। यहाँ भी समझने की बात है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जाने अनजाने उसमें ऑक्सलेट रिच खाना होता है। वो ऑक्सलेट जो होता है आपके आंतों में जाती है, आंतों में जब जाती है उसमें कभी ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है अगर उसको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। अगर आप नेचुरल सोर्स से कैल्शियम लेते हो तो कैल्शियम ऑक्सलेट को पकड़ेगा और आपको उतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट जाएगा जितना जरूरी है। कई बार किसी को इंटेस्टिन में प्रॉब्लम होने की वजह से ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। किसी का कैल्शियम हाइपर कैल्शियूरिया होता है, उसमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। ये सब जो पैरामीटर्स गड़बड़ हो जाता है, मतलब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया या ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन इंटेस्टिन से ज्यादा हो गया, वो कारण स्टोन बनने का हो सकता है। तो कंसर्न ये है कि अगर आप नेचुरल सोर्स से कैल्शियम लोगे तो ऑक्सलेट आपके आंतों में ही रुक जाएगा और आपके मोशन के रास्ते निकल जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जमा होगा। अगला प्रिवेंशन का तरीका है आप सिट्रेट फ्रूट ले सकते हो जिससे आपका एक्सेस ऑक्सलेट नहीं बनेगा। अगला अमाउंट हो सकता है आपका बॉडी वेट कंट्रोल करना है। बॉडी वेट से आपका यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। अगर किसी की शुगर अनकंट्रोल्ड है तो शुगर को कंट्रोल करना है, इससे जिसको अनकंट्रोल शुगर है उसमें यूरिक एसिड ज्यादा बनती है। या फिर जिसकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है आपके डॉक्टर्स यूरोलॉजिस्ट मेटाबॉलिक वर्कअप चेक करके आपको बता देंगे आप में इस पर्टिकुलर सिट्रेट की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो वो आपको रिप्लेस करके देते हैं। इन सब चीजों से स्टोन बनता है। तो कहने का मतलब मिथ एंड फैक्ट्स में पहला नंबर, स्टोन गलाने वाली कोई मेडिसिन नहीं होती, स्टोन को निकालने वाली मेडिसिन होती है।
स्टोन का जो वो छोटा स्टोन होता है 4-6 mm का, उसको निकालने के लिए स्टोन होता है, जनरली उसको भी निकालने वाली मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर वो अपने आप निकल जाता है। नेचुरली भगवान ने बना रखा है रास्ता, यूरेटर के थ्रू, विशाखा यूरेटर जंक्शन के थ्रू, ब्लैडर के थ्रू अपने आप निकल जाता है। लेकिन किसी भी कारण से फंसा हो तो दवा इसमें हेल्प करती है रास्ता को फैलाने के लिए, गलाने के लिए कोई दवा नहीं होती। दूसरी बात, खाने को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो भी इंडियन डाइट है उसको फॉलो करना है। तीसरी चीज है, पानी एडिक्वेट अमाउंट में लेना है। अगर आपको फिर भी स्टोन बन रहा है, अगर किडनी में स्टोन है 2 mm 3 mm 4 mm 6 mm की स्टोन दिखती है अल्ट्रासाउंड कराने पे, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच, उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से मिलके समझना है इसको अभी कोई खतरे वाला स्टोन नहीं है। हाँ, वही स्टोन अगर नीचे स्लिप कर गया, आपको सिम्टम्स कर रहा है, पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, उल्टी हो रही है, ठीक नहीं हो रहा दवा से, डेफिनेटली इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेशन भी कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, कोई चीरफाड़ नहीं होता, दूरबीन से होता है, अगले दिन डिस्चार्ज हो जाते हो। तो कहने का मतलब, कुछ चीजों में आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके डिसीजन बनाने में हेल्प मिलेगी, तो जरूर उस कंडीशन में आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। और कभी भी इसमें नहीं पढ़ना है कि दवा खाएंगे और स्टोन गल जाएगा, किडनी स्टोन कहलाने की कोई दवा नहीं होती। थैंक यू। इस कोविड के टाइम पे कभी भी अगर आपको लगता है किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो नियरेस्ट कोई फिजिशियन से ही मिल सकते हो। अगर फिजिशियन को लगेगा कि इनको यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, डेफिनेटली आपको यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। तो किस वक्त आपको डेफिनेटली यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है? क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, पेन नहीं आराम हो रहा हो, उल्टी हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, स्टोन वाले को डेफिनेटली यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है। थैंक यू। So thank you, doctor. So we have one question from the audience. Just give me 1 minute. I put it in chat box, sir. Okay. Okay. How can we avoid concentrated urine excretion? What I told you, I think आपने शायद डिस्कशन मिस किया कहीं पे। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब होता है, मैंने कैसे आप पहचानोगे कि आपका यूरिन कंसंट्रेटेड है? मैंने बोला ना, अगर आपका यूरिन का कलर पानी की कलर का हो रहा है तो नॉर्मल है यूरिन। अगर वो कलर येलो है, पीला हो रहा है, काफी डार्क पीला, तो कंसंट्रेटेड यूरिन है। तो सॉल्यूशन आपके पास है। मतलब अगर पीला यूरिन है तो अच्छे अमाउंट में 3 लीटर पानी पियेंगे तो आपकी यूरिन फिर से नेक्स्ट डे से साफ होने लगेगी, वो कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं कहलाता है। तो कंसंट्रेटेड यूरिन अवॉइड करने के लिए अच्छे अमाउंट में पानी पीना है। अच्छा अमाउंट मतलब एवरेज 2.5 से 3 लीटर पानी। ठीक है? Okay, so with your permission, can I end this session, sir? Okay, thank you. Yeah, so behalf of the organizer, I would like to thank you for your insightful and educable talk. With your permission, I am ending this session now. Thank you very much, sir. Have a nice day.